उत्तर प्रदेश में एक पेड़ ऐसा जहाँ 52 व्यक्तियों की एक साथ फांसी दी गई। जो बात है सन 1858 की, जो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर कत्लेआम किया और वो लाशें वहीं पर टंगी रही। इस वीडियो को देखिए आप। एक पेड़ जहां 52 लोगों को एक साथ फांसी दी गई और उनकी लाशें 1 महीने तक हवा में लटकती रहीं, ताकि हर हिंदुस्तानी आजादी का नाम लेने से पहले कांप जाए। ये कहानी नहीं, ये वो चीख है जिसे इतिहास ने सुनकर भी लिखने की हिम्मत नहीं की। साल था 1858, जगह फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। वहां खड़ा था एक इमली का पेड़, जिसे आज लोग कहते हैं बावनी इमली। ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी, जिन्होंने आजादी की आवाज उठाई थी, उन्हें अंग्रेजों ने उसी पेड़ पर लटका दिया और आदेश दिया, जो किसी लाश को नीचे उतारेगा, अगला नंबर उसका होगा। गांव वाले बस दूर से सिर झुका सकते थे, न कोई रो सका, न कोई बोल सका। 37 दिन तक वो लाशें वहीं लटकी रहीं और कहते हैं जब उतारी गईं, वो पेड़ फिर कभी फल नहीं दिया। इतिहास ने इसे बस एक लाइन में दबा दिया, पर वो पेड़ आज भी वही खड़ा है, मौन होकर गवाही देता हुआ। लोग उसे कहते हैं दूसरा जलियांवाला बाग, क्योंकि वहां भी इंसानियत को फांसी दी गई थी। अब सोचो, वो पेड़ आज भी वहां है, पर क्या हम उन 52 नामों को याद रखते हैं? अगर आप उस वक्त वहां होते, क्या खामोश रहते या उस पेड़ के नीचे खड़े होकर जय हिंद बोलते? इस कहानी को शेयर करो, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं बताया तो आने वाली पीढ़ियां शायद इसे फिर कभी न जान पाए। एक पेड़ जहां 52 लोगों को एक साथ फांसी दी गई और उनकी लाशें 1 महीने तक हवा में लटकती रहीं, ताकि हर हिंदुस्तानी आजादी का नाम लेने से पहले कांप जाए। ये कहानी नहीं, ये वो चीख है जिसे इतिहास ने सुनकर भी लिखने की हिम्मत नहीं की। साल था 1858, जगह फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। वहां खड़ा था एक इमली का पेड़, जिसे आज लोग कहते हैं बावनी इमली। ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी, जिन्होंने आजादी की आवाज उठाई थी, उन्हें अंग्रेजों ने उसी पेड़ पर लटका दिया और आदेश दिया, जो किसी लाश को नीचे उतारेगा, अगला नंबर उसका होगा। गांव वाले बस दूर से सिर झुका सकते थे, न कोई रो सका, न कोई बोल सका। 37 दिन तक वो लाशें वहीं लटकी रहीं और कहते हैं जब उतारी गईं, वो पेड़ फिर कभी फल नहीं दिया। इतिहास ने इसे बस एक लाइन में दबा दिया, पर वो पेड़ आज भी वही खड़ा है, मौन होकर गवाही देता हुआ। लोग उसे कहते हैं दूसरा जलियांवाला बाग, क्योंकि वहां भी इंसानियत को फांसी दी गई थी। अब सोचो, वो पेड़ आज भी वहां है, पर क्या हम उन 52 नामों को याद रखते हैं? अगर आप उस वक्त वहां होते, क्या खामोश रहते या उस पेड़ के नीचे खड़े होकर जय हिंद बोलते? इस कहानी को शेयर करो, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं बताया तो आने वाली पीढ़ियां शायद इसे फिर कभी न जान पाए। एक पेड़ जहां 52 लोगों को एक साथ फांसी दी गई और उनकी लाशें 1 महीने तक हवा में लटकती रहीं, ताकि हर हिंदुस्तानी आजादी का नाम लेने से पहले कांप जाए। ये कहानी नहीं, ये वो चीख है जिसे इतिहास ने सुनकर भी लिखने की हिम्मत नहीं की। साल था 1858, जगह फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। वहां खड़ा था एक इमली का पेड़, जिसे आज लोग कहते हैं बावनी इमली। ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी, जिन्होंने आजादी की आवाज उठाई थी, उन्हें अंग्रेजों ने उसी पेड़ पर लटका दिया और आदेश दिया, जो किसी लाश को नीचे उतारेगा, अगला नंबर उसका होगा। गांव वाले बस दूर से सिर झुका सकते थे, न कोई रो सका, न कोई बोल सका। 37 दिन तक वो लाशें वहीं लटकी रहीं और कहते हैं जब उतारी गईं, वो पेड़ फिर कभी फल नहीं दिया। इतिहास ने इसे बस एक लाइन में दबा दिया, पर वो पेड़ आज भी वही खड़ा है, मौन होकर गवाही देता हुआ। लोग उसे कहते हैं दूसरा जलियांवाला बाग, क्योंकि वहां भी इंसानियत को फांसी दी गई थी। अब सोचो, वो पेड़ आज भी वहां है, पर क्या हम उन 52 नामों को याद रखते हैं? अगर आप उस वक्त वहां होते, क्या खामोश रहते या उस पेड़ के नीचे खड़े होकर जय हिंद बोलते? इस कहानी को शेयर करो, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं बताया तो आने वाली पीढ़ियां शायद इसे फिर कभी न जान पाए। एक पेड़
जहां 52 लोगों को एक साथ फांसी दी गई और उनकी लाशें 1 महीने तक हवा में लटकती रहीं, ताकि हर हिंदुस्तानी आजादी का नाम लेने से पहले कांप जाए। ये कहानी नहीं, ये वो चीख है जिसे इतिहास ने सुनकर भी लिखने की हिम्मत नहीं की। साल था 1858, जगह फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। वहां खड़ा था एक इमली का पेड़, जिसे आज लोग कहते हैं बावनी इमली। ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी, जिन्होंने आजादी की आवाज उठाई थी, उन्हें अंग्रेजों ने उसी पेड़ पर लटका दिया और आदेश दिया, जो किसी लाश को नीचे उतारेगा, अगला नंबर उसका होगा। गांव वाले बस दूर से सिर झुका सकते थे, न कोई रो सका, न कोई बोल सका। 37 दिन तक वो लाशें वहीं लटकी रहीं और कहते हैं, जब उतारी गईं, वो पेड़ फिर कभी फल नहीं दिया। इतिहास ने इसे बस एक लाइन में दबा दिया, पर वो पेड़ आज भी वही खड़ा है, मौन होकर गवाही देता हुआ। लोग उसे कहते हैं दूसरा जलियांवाला बाग, क्योंकि वहां भी इंसानियत को फांसी दी गई थी। अब सोचो, वो पेड़ आज भी वहां है, पर क्या हम उन 52 नामों को याद रखते हैं? अगर आप उस वक्त वहां होते, क्या खामोश रहते या उस पेड़ के नीचे खड़े होकर जय हिंद बोलते? इस कहानी को शेयर करो, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं बताया तो आने वाली पीढ़ियां शायद इसे फिर कभी न जान पाए।